अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज़ादी मार्च का जो मामला है वो किसी रुख नहीं बैठ रहा, और सुबह सुबह दो अहम खबरें थीं तो सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। सबसे अहम खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, शहबाज शरीफ मौलाना के कंटेनर पर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज़ ने, सदर मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ ने पार्टी इजलास में ये फैसला किया है कि जो एक ऑप्शन सामने आ रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी रखते हुए जो दीगर ऑप्शंस हैं जिनमें असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं, इस ऑप्शन को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ में ये भी फैसला किया गया है कि जो एक ऑप्शन ये भी गौर किया जा रहा है कि मुल्क में लॉकडाउन किया जाए, शटर डाउन किया जाए, या जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो मुल्क को मिलाती हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इससे भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो गुरेज करने का फ़ैसला किया है, और कोई ऐसी सरगर्मी या महाजराई नहीं की जाएगी जिससे जो है वो मुल्क को मुआशी तौर पर जो है वो नुकसान पहुँचे। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो पार्टी इजलास हुआ है जिसकी सरबराही सदर मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ ने की है, उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि हमारी पहली जो तरजीह है वो नवाज़ शरीफ की सेहत है, और नवाज़ शरीफ की सेहत को लेकर किसी किस्म का समझौता करना होगा तो उससे भी गुरेज जो है वो नहीं किया जाएगा। और पहली तरजीह ये होगी कि हमने नवाज़ शरीफ की सेहत के ऊपर ना खुद सियासत करनी है, ना किसी दूसरी सियासी जमात को जो है वो सियासत जो है वो इसके ऊपर करने देनी है। इसके अलावा जो उसमें फ़ैसले किए गए हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं जो इस वक्त आज़ादी मार्च लेकर H9 में बैठे हैं, पेशावर मोड़ के ऊपर बैठे हैं, उनके जो जायज़ आइनी और कानूनी मुतालबात हैं उनकी हमायत जो है वो जारी रखी जाएगी। मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो आइन और कानून के अंदर जो इजाज़त होगी उसके तहत किया जाएगा। कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी सरगर्मी या महाजराई नहीं की जाएगी जिससे मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा हो या मुल्क में जो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है उससे कोई ख़तरा पहुँचे। तो ये एक तरह से जो PTI की हुकूमत है उसके लिए एक अच्छी खबर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये चाह रही है, उसे लग रहा है उनके फैसलों से, वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी फ़ैसला हुआ है कि जो ऑप्शन आया था रहबर कमेटी में कि हम पार्लियामेंट से मुस्लिम लीग नवाज़ भी, पीपल्स पार्टी भी और जमीयत उलमा इस्लाम और जितनी 9 सियासी जमातें इस एहतजाज में शामिल हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दें तो इस सूरत में पार्लियामेंट जो है वो मुअल्लक़ हो जाएगी, तो नए इंतखाबात कराना जो है वो मजबूरी बन जाएगी। इसके ऊपर भी ये फ़ैसला किया गया है कि इस्तीफ़ों की सियासत से जो है वो गुरेज किया जाएगा, और जो ये फ़ैसले किए गए हैं इसके ऊपर जो रहबर कमेटी है और जो APC है मौलाना फजलुर रहमान है उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ और ये फ़ैसला हुआ है कि जो रहबर कमेटी में ये ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि आज़ादी मार्च अगर वापस जाता है या यहीं पर बैठा है तो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, हुकूमत के ऊपर मज़ीद जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए जो है हम लॉकडाउन करेंगे, शटर डाउन, हड़तालें करवाएंगे, और इसके साथ साथ मुल्क की जो बड़ी बड़ी शाहराह हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये ऑप्शन जो है वो इस पर जो ज़ेर गौर लाए गए हैं इसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो गुरेज की सियासत जो है वो अपनाने का फ़ैसला किया है। और इस फैसले के दौरान जो पार्टी इजलास हुआ, शहबाज शरीफ को काफ़ी सख्त मुज़ाहमत का, तनकीद का सामना करना पड़ा, चूँकि ऐसा ग्रुप मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ में जो ये कहता है कि हमें मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है उसमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए, धरने में भी बैठना चाहिए, और लॉकडाउन, शटर डाउन और एहतजाज की जो सियासत है उसमें भी हमें अपना भरपूर हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने यह वाज़ह कर दिया है पार्टी के मेंबरान के ऊपर, अरकान के ऊपर, कि मेरे लिए मेरी बहन की, मेरे भाई की सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और जब तक उनकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती कोई महाजराई नहीं की जाएगी, कोई इस तरह की सरगर्मी नहीं की जाएगी जिससे उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ की सेहत को कोई नुकसान पहुँचे। और यह भी फ़ैसला कर लिया गया है कि मरीम नवाज़ भी जो है वो उस वक्त तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी जब तक नवाज़ शरीफ की जो सेहत है वो बेहतर नहीं हो पाती।
गुज़िश्ता रोज़ शरीफ बरादरान ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह के ऊपर मुलाकात की, ताकि जो मौलाना फजलुर रहमान एक बात दो मुतालबों के ऊपर डटे हुए हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ, तो इससे उन्हें जो है वो विड्रॉ कराया जाए, उन्हें उनकी पोजीशन से वापस लाया जाए। लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा साबित हुई है, लेकिन एक दरमियानी रास्ता निकलने की जो राह है वो ज़रूर हमवार हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा है कि मेरी ये 2 मुतालबात हैं, मैं किसी तरह से भी ये जो धांधली की पैदावार हुकूमत है, इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो रात गए उनके घर पर पहुँचे थे, उन्होंने उन्हें मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए। उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म के जो इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। और ये भी बात सामने आई है जो हमने पहले आपको खबर दी है कि मुशर्रफ नवाज़ के पार्टी इजलास में ये भी फ़ैसला हुआ है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी कोई काम नहीं चलेगा, कोई जो है वो इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन इन हाउस तब्दीली, जिसे हम कहते हैं कि अदम एतमाद लाना, और इसके लिए जो है वो कोशिशें की जाएंगी। इत्तेहादियों से भी रब्ता किया जाएगा और जो मुशर्रफ नवाज़ और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा, ताकि इन हाउस तब्दीली ला के वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्हें ओहदे से हटाया जा सके। तो ये ऑप्शन जो है वो चौधरी बरादरान ने भी फजलुर रहमान को दिया है कि ये एक आइनी ऑप्शन है। अगर आप समझते हैं जिस तरह से आपने सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाई थी, गो कि वो कामयाब नहीं हो पाई, तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस तरह की एक तहरीक ले आए, मूव ले आए। आपके पास नंबर्स पूरे होंगे, नंबर गेम पूरी होगी, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और यही एक आइनी रास्ता है वज़ीर आज़म को हटाने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 5 साल का मैंडेट मिला है तो 5 साल मौजूदा हुकूमत को पूरे करने देने चाहिए। और उनकी जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये कहा गया है कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकालें। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात के ऊपर रज़ामंदी का ज़रूर इज़हार किया कि आप बार बार दरमियानी रास्ते की बात करते हैं, तो हमें यह बताएं कि दरमियानी रास्ता हो क्या सकता है। आप तजावीज़ लेके आएँ, हम उस दरमियानी रास्ते के ऊपर गौर करेंगे और अगर वो काबिल कबूल हुई तो हम उसे कबूल भी करेंगे। और ये जो मुलाकात रात गए हुई है चौधरी बरादरान की फजलुर रहमान के साथ, आज परवेज़ इलाही इस मुलाकात से जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह करेंगे और दोबारा से मुलाकात का इम्कान है कि परवेज़ इलाही चौधरी बरादरान की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हो। हो सकता है कि जब ये वीडियो शाया हो, ये उस वक्त तक ये तमाम डेवलपमेंट्स भी जो है हो चुकी हों, नए जो डेवलपमेंट्स इन मीटिंग के तनाज़ुर में होंगी वो भी सामने आ चुकी हों। लेकिन नाज़रीन, कल गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज़ादी मार्च से खिताब किया रात गए, उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो 2 से 3 दिनों के दरमियान जो है 2-3 दिनों से मुसलसल जो है वो लचक दिखा रहे थे अपने रवैये में, उनका अंदाज़े बयान जो है वो काफ़ी तब्दील दिखाई दे रहा था। लेकिन कल दोबारा से उन्होंने अपनी जो नेचुरल जो अंदाज़े खिताबत है, जो किताबत का जो उनका अंदाज़ है, उसी के मुताबिक जो है वो तकरीर की और उन्होंने फिर रियासती इदारों का नाम लिए बगैर जो है वो अपना पैगाम पहुँचाने की जो है वो कोशिश की। और उनकी जानिब से एक तकरीर में ये भी कहा गया कि ये जो हमारे वज़ीरिस्तान के पहाड़ हैं, ये मादनी दौलत से मालामाल पहाड़ हैं, लेकिन आप लोगों ने इन पहाड़ों के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, इन पहाड़ों के ऊपर आपका जो है वो तसल्लुत जो है वो कायम है। फिर आगे चल के जब भी वो खिताब पर आते हैं तो नीचे ठहरे हुए लोग फिर उनसे मुतालबा करते हैं डी चौक। तो फिर हम आपको जैसे बार बार बताते हैं कि जो शुरका हैं वो काफ़ी ख्वाहिश रखते हैं कि आगे की जानिब पेशकदमी की जाए, डी चौक पर जाया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्होंने कहा कि आप रोज़ ये मुतालबा करते हैं और 4 से 5 लोग यहाँ पर आकर सब लोगों को अपने साथ मिलाकर इस तरह के जो है वो नारे लगवाते हैं। अभी रहबर कमेटी में इस हवाले से कि डी चौक पर जाना है कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। अभी सिर्फ आप मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखें और सब्र तहम्मुल से काम लें, और अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा फैसला हुआ डी चौक आने का तो आपको उससे आगाह किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस किस्म की बातें जो हैं वो ना की जाएँ। और नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता रात तकरीबन जो है वो 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है वो बारिश होती रही, वक्फे से मूसलाधार बारिश होती रही। और इसी बारिश की वजह से जो है वो आज इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी जहाँ सर्द हो गया है, खुशगवार लग रहा है। सर्दी की जो सर्दी जो है उसमें भी इजाफ़ा हो गया है।
تو کافی زیادہ جو ہے وہ رات پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے شرکا کو۔ بارش ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں، جو گرین بیلٹس ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں، یا جو ڈیوائڈرز ہیں روڈز کے درمیان اس کے اوپر بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے کافی مشکلات تھیں کہ اس بارش میں جب پانی سڑکوں کے اوپر آ گیا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر، گرین بیلٹس کے اوپر، تو ان کے جو بستر تھے وہ بھی گیلے ہو گئے۔ کچھ ایسے شرکا تھے جو اپنے ساتھ یہ بارش سے نپٹنے کا بندوبست کر کے آئے تھے، لیکن موسٹلی جو ہے انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں کنٹینرز کے اندر پناہ لینی پڑی، اور H9 پر جہاں میٹرو کا جو اسٹیشنز ہے وہاں پر جو ٹرمینل بنا ہوا ہے اس کے نیچے پناہ لینی پڑی، اور میٹرو کا جو ٹرمینل ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ کافی ایک وسیع جگہ ہے، تو وہاں پر انہیں جو ہے پناہ لینی پڑی، تو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ آج جب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا بھی امکان ہے کہ رہبر کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو یہ جو موسم کے جو تیور بدل رہے ہیں، موسم کا جو رخ بدل رہا ہے، تو اسے بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ آزادی مارچ کو یہاں پر کنٹینیو کرنا ہے یا واپس جانا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے یا رہبر کمیٹی کے حکومتی کمیٹی کے ساتھ اگر ڈیڈ لاک موجود ہے تو رات تھوڑا سا درمیانی راستہ نکلا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو چودھری برادران یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آئیں، تو ہم آپ کو سیف پیکج حکومت سے لے کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔